वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज जो क्वेश्चन कराने लगा हूँ वो है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट का, और ये यूनिक क्वेश्चन है जिनको बोलते हैं टिपिकल क्वेश्चन, अ क्वेश्चन ऑफ इट्स ओन टाइप। इसमें थोड़ा सा आईक्यू भी यूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन को ध्यान से पहले समझना है कि डायग्राम कैसा बनना है। मुश्किल नहीं है, इजी है, लेकिन थोड़ा सा आईक्यू यूज करना है, सोचना है, थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालना है। करंट आई इज फ्लोइंग इन एन इनफाइनाइट वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर। जो वायर है ना बेटा, वो इस तरह की वायर नहीं है। वो वायर जो है वो यहां से देखें तो वो एक सेमी सर्कल की फॉर्म में है। ऐसे करते हैं इसको, इतनी वायर है बेटा, ऐसी, और वो अंदर से खाली है, सेमी सर्कुलर सिलेंड्रिकल शेप का है, अंदर से हॉलो है, तो सेमी सर्कल की फॉर्म में है वायर। तो क्वेश्चन है कि उसकी जो एक्सियल लाइन है, एक्सिस है उसकी जो, वहां पे हमें कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड एक ही बात है बेटा। चलिए पहले मैं आपको ना रफ डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ कि वायर कैसा है दिखने में। एक यहाँ पे वर्ड आना था, क्रॉस सेक्शन इन द फॉर्म ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, ठीक लिखा हुआ बेटा, सर्कल करेक्ट वर्ड है। तो सर्कल की शेप में है, जैसे पूरा पाइप होता है ना बेटा, पाइप को हम ऐसे कट मार दें तो पाइप के दो हिस्से करने हैं लेंथ वाइज, तो वायर की शेप कुछ दिखने में ऐसी है। मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन क्या है, वायर ऐसे गुलाई में है बेटा, उसकी जो एक्सियल लाइन है दिस वन, हमें यहां पे फील्ड निकालना है, कितना है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ यहां निकालना है। होप पहले डायग्राम क्लियर हो गया होगा, क्योंकि डायग्राम अगर पिक्चर दिमाग में सही नहीं बनी फिर तो वैसे नहीं क्वेश्चन होना। अच्छा, अब हमने करना क्या है, काम बड़ा सिंपल है, काम मुश्किल नहीं है। हमने किया था एक स्ट्रेट वायर का डिस्टेंस आर पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ था व्हेन वायर इज इनफाइनाइट, तो वो फील्ड होता है एम्पियर सर्किटल लॉ से हमने निकाला था, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। अगर किसी बच्चे ने नहीं किया हुआ पहले ये, तो नीचे लिंक गिवन है, वहां से बेटा आप एम्पियर सर्किटल लॉ का वीडियो देखिए, वहां से फील्ड का फॉर्मूला निकल आएगा। इसके अलावा मैंने आपको बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होगी। तो करंट अगर ऊपर की ओर है तो आपने राइट हैंड का थंब रखना है अलोंग द करंट, तो फिंगर से निकलता है फील्ड, यहां पे निकालेंगे बाहर की ओर आएगा आपकी तरफ को, यहां पे निकालेंगे सामने तो मेरी तरफ को आएगा, और बोर्ड पे यहां निकालेंगे तो ये इनटू द बोर्ड होगा। तो ये आप जानते हैं, पुराना कॉन्सेप्ट है ये यूज करना पड़ेगा हमें। बस अब छोटा सा काम है, फील्ड ना हमने क्या करना है, इसको वायर को ना, ये सोचिए कि ये कई सारे है, तो ये पूरी एक शीट की तरह है, राइट, तो पाइप की तरह है। तो उस पाइप में से ना हम क्या करेंगे, छोटे छोटे ना पीस काट देंगे। पीस काट देंगे मतलब अगर ये है पाइप ऐसे, तो सेमी सर्कल था ये, तो पूरा है ना, तो इसमें से मैंने इतना पीस काट लिया बेटा, ये तो एक स्ट्रेट वायर है ना, ऐसे एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे, एक पीस यहाँ पे, ऐसे कई सारे पीसेस का मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और उनको करेंगे इंटीग्रेट, और आंसर आ जाएगा। ज़्यादा पंगा कोई है नहीं है, बस थोड़ा सा पिक्चर दिमाग में सही बननी चाहिए, दैट इज द मेन इशू। ओके, सो हमने वायर के पीसेस जब बना दिए, मैं किसी भी एक पीस का, जैसे ये यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, इतने पार्ट का फील्ड निकालूंगा पहले यहाँ पे, और ऐसे कई सारे पार्ट्स का फील्ड ऐड करके टोटल फील्ड निकलेगा। लेकिन डायग्राम इधर से नहीं दिखाना मैंने आपको, मैं डायग्राम बनाऊंगा बेटा ऐसे, सेमी सर्कल। तो आप ये सोचो कि वायर जो है ना वो इधर को आ रही है बेटा, बाहर को, फिर आसानी समझ आएगा। चलिए
तो वायर में करंट आ रहा है इधर को, तो अभी मैं एक पार्ट का फील्ड निकालता हूं जो कि यहां पे लोकेटेड है। फिगर समझ आ रही है ना? पाइप जो है वो बाहर की तरफ को आ रहा है, मैंने यहां पे एक पीस ले लिया, इस पार्ट का अभी मैग्नेटिक फील्ड निकालने जा रहा हूं, और ऐसे सभी फील्ड्स को हम फिर ऐड कर देंगे, लेकिन थोड़ा सा वेक्टर्स एडिशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। समझाता हूं, अभी ज़्यादा पंगे वाला काम नहीं है। चलो ऐसा करते हैं, फील्ड मुझे निकालना है यहां पे, तो इसमें करंट आ रहा है बाहर की ओर, आपकी तरफ को। तो करंट अगर बाहर को है तो यहां पे फील्ड होगा इधर को। बेटा देखो जरा, बताया हुआ है मैंने, सर्कल के लॉन्ग होता है फील्ड, तो सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो टेंजेंट का डायरेक्शन बेटा ऐसे आएगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, करंट अगर बाहर को आ रहा है तो उसकी फील्ड लाइन सर्कुलर होंगी ऐसे, उस सर्कल को टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। ऐसा ही एक एलिमेंट मैं इधर भी ले रहा हूं बेटा, सिमेट्रिकली सेम लोकेशन पे। अगर इसका फील्ड पूछे कितना आएगा, इसका फील्ड होगा करंट बाहर को, इसका सर्कल ड्रॉ करेंगे तो ऐसे बनेगा, तो ये वाला फील्ड आएगा इधर को। अब आप समझ गए होंगे कि जो फील्ड्स हैं वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। करंट सारे बाहर को हैं, ऐसे कई सारे पीस कर दिए हमने, हर एक करंट का फील्ड जो है वो सर्कल की फॉर्म में होगा, लेकिन फील्ड में यहां पे निकालना है, तो यहां पे उस सर्कल का टेंजेंट बनेगा इधर को, इसका जो सर्कल बनेगा विद दिस वन एज सेंटर, उसका टेंजेंट बनेगा ऐसे। तो एक काम करते हैं, अब हम देखते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ऐड करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। 4 फिंगर से फील्ड बाहर, सॉरी करंट बाहर को, फिंगर से, थंब से बेटा करंट बाहर को, फिंगर से फील्ड। फील्ड जो है वो सर्कल के लॉन्ग होगा, सर्कल को मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, वो आ गया मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा कैसे आया? वेरी सिंपल, मान लो ये 30 है, ये पूरा 90 है, 30 छोड़ा तो ये बचा 60, और ये भी पूरा 90 है बेटा। 90 में ये 60 छोड़ दो फिर 30 बचेगा। ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आएंगे। इसी तरह का एक मैं करंट एलिमेंट इधर ले रहा हूं बेटा, उसमें भी उतना ही करंट है DI, उसका भी करंट बेटा बाहर को, फील्ड जो है फिंगर से आएगा, फिंगर से बेटा सर्कल बनेगा जो, उसको टेंजेंट ड्रॉ करिए। तो जैसे मैंने यहां पे प्रूव किया, ऐसे इधर ये एंगल और ये एंगल चेक कर लेना, दोनों सेम आएंगे, थीटा थीटा ईच। दोबारा फिर देख लो, टेंजेंट और रेडियस 90 पे होते हैं ना, तो ये एंगल 90, ये अगर 30 है तो ये 60 हुआ, और ये भी पूरा 90 है, अगर ये 60 है तो 30 है, तो ये दोनों एंगल भी सेम होंगे। तो अभी मैं ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट रब कर रहा हूं, तो मैग्नेटिक फील्ड्स का डायरेक्शन जो है सभी का वो सेम नहीं है, तो हमें इस केस में करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स के कौन से वाले ऐड होने और कौन से कैंसिल हो जाने हैं। दोनों फील्ड सेम है, इसका फील्ड इधर को है, इसका फील्ड इधर को है, दोनों फील्ड साइज में बराबर है। ओके, अब फील्ड्स का जो डायरेक्शन है DB वो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो हमें बनाने पड़ेंगे कंपोनेंट्स। तो इधर वाला कंपोनेंट आएगा cos थीटा, जिधर एंगल होता है उधर cos, तो cos कैंसिल हो जाएंगे, और बेटा ऐड होंगे साइन कंपोनेंट, दोनों का साइन कंपोनेंट इधर को आएगा, तो DB साइन थीटाज दे गेट एडेड। तो हमें इंटीग्रेशन करना है, ऐड करना है मैग्नेटिक फील्ड्स को जो सारे एक ही डायरेक्शन में है, DB साइन थीटा को करना है इंटीग्रेट। चलिए, अब DB का वैल्यू पहले कितना, क्योंकि मुझे DB साइन थीटा पूरा चाहिए बेटा, उसी का इंटीग्रेशन करना है। सभी करंट्स को लेने के लिए 0 से एंगल शुरू करेंगे और एंगल को 180 तक लेके जाएंगे, 0 to 180 डिग्री। चलिए, अब हमें ना एक स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है डिस्टेंस r पे, वो तो पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता करंट I तो इस सारे में था बेटा, इस पूरे के पूरे क्रॉस सेक्शन में करंट I आ रहा था। मुझे निकालना है सिर्फ इस पार्ट का करंट कितना है, इस पार्ट का करंट। वो निकालने के लिए हम लगाएंगे यूनिटरी मेथड। सबसे पहले अगर इसका छोटा सा जो ये लेंथ है DL है,
लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क एंगल होता है। तो मान लो ये जो छोटा सा एंगल है ये एंगल है डी थीटा, तो बेटा डीएल का वैल्यू क्या हुआ, इस लेंथ का वैल्यू क्या हुआ, आर डी थीटा। ओके, लेंथ निकल आई। मुझे निकालना है यहां पे थोड़ा सा करंट कितना है। तो ये पूरा का पूरा जो सर्कमफ्रेंस का हाफ यानी कि पाई आर लेंथ है ना, पाई आर में से करंट गोइंग इज आई, 1 मीटर में से कितना, आई बाय पाई आर, और हमारी ये जो लेंथ है छोटी सी आर डी थीटा, उसमें कितना करंट, तो वो आएगा आई अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, आर से आर हो गया कैंसल, आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। तो करंट की जगह हमें पुट करना है आई बाय पाई इंटू डी थीटा, और रेडियस आपके पास आ गई, साइन थीटा साथ में लगाना है और करना है इंटीग्रेट। तो मैं लिखना शुरू करता हूं। अब क्या क्या करना है हमें, टोटल मैग्नेटिक फील्ड बी इज गिवन बाय डी बी, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, म्यू नॉट, आई की जगह ये वाला करंट पुट करेंगे, आई डी थीटा अपॉन पाई अपॉन 2 पाई आर, 2 पाई आर, म्यू नॉट हो गया, आई का वैल्यू हो गया 2 पाई आर हो गया, पाई पाई 2 बार आ गया इसलिए पाई का स्क्वायर है आंसर में, चेक कर लो, एक को छोड़ के बाकी सभी जगह पाई स्क्वायर लिखा हुआ है। चलिए अब इसको इंटू साइन थीटा करके हमने करना है इंटीग्रेट फ्रॉम 0 टू 180 डिग्री। चलिए म्यू नॉट निकल आएगा बाहर, आई भी कांस्टेंट है पूरी वायर में, करंट जितना भी है, ट्वाइस पाई स्क्वायर भी बाहर, रेडियस भी बाहर, साइन थीटा डी थीटा बचा बेटा, साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रल जानते हैं नॉन मेडिकल वाले बच्चे, वेरी नाइस, माइनस कॉस थीटा आता है बेटा 0 टू 180 डिग्री, कॉस ऑफ 180 लिखेंगे वो आएगा -1, एंड कॉस ऑफ 0 लिखेंगे लोअर लिमिट वो आएगा +1, कॉस ऑफ 180 -1, आगे माइनस भी लगा हुआ है, माइनस इंटू -1 हो गया बेटा +1, इसको +1 कर दे रहा हूं, और यहां पे माइनस इंटू माइनस यानी प्लस, कॉस ऑफ 0 यानी +1, तो बेसिकली ये जो पूरा का पूरा है ना ये इक्वल टू 2 आएगा बेटा, चेक कर लेना, कॉस 180 -1 होता है, माइनस इंटू माइनस करेंगे वो +1 हो जाएगा, अपर लिमिट, लोअर लिमिट आनी थी cos 0 1 इंटू माइनस -1, लेकिन लोअर लिमिट माइनस करनी होती है तो माइनस -1 +1 हो जाएगा, तो ये पूरा का पूरा जो लिमिट है सॉल्व करके 2 आएगा, तो 2 से ये वाला 2 करेंगे कैंसल, और करेक्ट आंसर नंबर 4, म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। फिर से सारे स्टेप्स रिपीट कर रहा हूं, एक सेमी सर्कुलर शेप में वायर है जिसमें करंट यू चल रहा है, उसको करंट को बेटा साइड से देखेंगे तो ऐसे नजर आएगा, इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड होगा सर्कुलर, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे नीचे को आएगा, ऐसे ही करंट जब यहां पे लेंगे उसका करंट बाहर को और फील्ड बनेगा ऊपर की ओर, ये एंगल थीटा है, ये भी एंगल थीटा आएगा। वैसे एक सिंपल सा थ्योरम याद कर लेना, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज इक्वल टू एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स, दो लाइंस में जो एंगल है वही एंगल उनके परपेंडिकुलर्स में भी होता है, इसका परपेंडिकुलर ये है और इसका परपेंडिकुलर ये है, तो इन दोनों में एंगल अगर थीटा है तो ये भी थीटा आएगा, वेरी सिंपल। तो ये जो दो मैग्नेटिक फील्ड बन गए इनके बेटा जो कॉज कंपोनेंट्स हैं वो अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे, साइन कंपोनेंट्स को ऐड करना है, तो हमें डीबी साइन थीटास को ऐड करना है। अब डीबी लिखने के लिए हमें निकालना है पहले ये करंट कितना है, करंट के लिए चाहिए हमें ये लेंथ कितनी है ये, तो अगर यहाँ पे बना एंगल डी थीटा तो एंगल इन रेडियन डी थीटा होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस ऑफ आर्क, आर को उधर ले जाइए, डी एल इक्वल टू आर डी थीटा हो गया। पूरा जो सर्कमफ्रेंस है, पूरा सर्कमफ्रेंस होता है वो तो 2 पाई आर आना था ना, ये आधा है, तो पाई आर में से करंट आ रहा है आई, 1 मीटर में से आएगा आई अपॉन पाई आर, तो ये जो लेंथ है आर डी थीटा उसमें से कितना करंट आएगा, इनटू आर डी थीटा कर दो,
तो करंट की जगह आपको पुट करना है I अपॉन पाई इंटू डी थीटा, 2 पाई आर, रेडियस तो वही है जो आपका सेमी सर्कल का रेडियस है, और इंटू साइन थीटा करके अब करना है इंटीग्रेट। सारे आपको करंट का कंट्रीब्यूशन लेना है, तो थीटा का वैल्यू 0 से अप टू 180 डिग्री। बस कॉन्स्टेंट्स को निकालिए बाहर, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस, लिमिट्स पुट करिए और आंसर निकल आएगा। फिर दोबारा बोल रहा हूँ, अपने आप करोगे, करके देखोगे तो क्वेश्चन याद हो जाएगा आपको। अगर जस्ट नोट डाउन करोगे फिर पेपर में भूल जाएंगे, लेकिन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन नहीं है, कभी कभी आता है। तो आज तक एक ही बार आया है, तो उम्मीद करता हूँ अगर आपको आएगा तो आपको आता होना चाहिए बस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।